नमस्कार दोस्तों, राम राम। देखिए 500 वर्ष के काफी ज्यादा संघर्ष के बाद भगवान राम जो हैं अयोध्या में साक्षात अपने मंदिर में प्रकट मतलब विराजने वाले हैं। अब जब भगवान राम 500 वर्ष की इतनी कठिन संघर्ष के बाद उनके भक्तों द्वारा जो की गई अपनी जानों अपने प्राणों की जो आहुति दी गई, उसके बाद भगवान मंदिर में स्थापित होने जा रहे हैं, तो जिन लोगों ने 500 वर्षों तक उन्हें रोक रखा था, अब आप कहेंगे भगवान को कौन रोक सकते हैं? तो भगवान जब खुद प्रकट हुए थे साक्षात त्रेता युग में, उनका जब राज्याभिषेक होने वाला था, उस समय भी कुछ शक्तियां थीं जिन्होंने उस समय के प्राणियों की बुद्धि को हर करके उनको वनवास जाने के लिए मजबूर कर दिया था। उस वक्त ऐसी शक्तियां थीं। तो समझ लीजिए अभी तो वाकई में कलयुग चल रहा है, जिस समय में हम लोग जी रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप? तो अब लोगों की बुद्धि एक बार फिर पलट गई है और वो कह रहे हैं कि मंदिर तो अभी अधूरा है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा तो हो ही नहीं सकती। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मंदिर में वो क्यों जा रहे हैं? मंदिर तो एक राजनीतिक एजेंडा बन गया है, मंदिर को एक राजनीतिक इवेंट बनाया जा रहा है। तो इतने सारे सवाल उठे हैं और इतने सारे सवालों के जवाब भी मैं दूंगा इस चैनल पे। लेकिन उससे पहले राम राम चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन लोगों तक ये जवाब पहुंचे जो उन्होंने प्रश्न उठाए हैं और लोगों की बुद्धि को हरना चाहते हैं, बिल्कुल त्रेता युग की तरह। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं बहुत सम्मान करता हूँ अपने धार्मिक गुरुओं की, अपने संत महात्माओं की और अपने महान पुरुषों की, लेकिन उन्हीं से मुझे ये सीख मिली है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर वाद विवाद तर्क ये किसी के प्रति और किसी के साथ भी किया जा सकता है। तो जो ये बात उठी कि भगवान का मंदिर अधूरा है, ये बात उठाई है हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने। अब 4 मठ हैं, उसमें 4 शंकराचार्य हैं, 1 2 3 4। लेकिन ये शंकराचार्य जो आज के वक्त में हैं, उनमें से मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। आप वीडियोस ढूंढिएगा यूट्यूब चैनल पर कि कौन से शंकराचार्य जो हैं, इतनी आप रिसर्च करिएगा, सब में ही नहीं बताऊंगा तो आपको मालूम चल जाएगा कौन से शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, कौन से मंदिर के पक्ष में है, कौन से नहीं मंदिर के पक्ष में है। तो शंकराचार्य जी हैं, वो कहते हैं कि मंदिर जो है वो अधूरा है और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। तो उनको मैं सबसे पहले जवाब देना चाहूँगा, आपने कितने ही मंदिर ऐसे देखे होंगे जो पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे देखे ना आपने, मूर्तियां रखी हैं, लोग वहां पर जाकर के पूजा अर्चना करते हैं। आपने ये भी देखा होगा बहुत से मंदिर जहाँ पे सिर्फ एक जगह है, एक चौतरा जो एक सीमेंटेड जगह बना दी जाती है, उसके ऊपर एक शिवलिंग है या कोई मूर्ति रखी है, लोग वहाँ भी पूजा करते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से मंदिर ऐसे होते हैं जो समय समय पर रिनोवेट मतलब उनका पुनः निर्माण मतलब उसमें कुछ ना कुछ काम कराया जाता रहता है, तोड़ फोड़ के फर्श बना दी जाती है, कभी उसको डबल स्टोरी बना दिया जाता है। और बहुत से ऐसे प्राचीन मंदिर हैं भारत में जो उनको देख करके लगता ही नहीं कि उस मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग जो हैं वो मंदिर बनने के बाद में उसके अंदर स्थापित किए जा सकते हैं, क्योंकि उस मंदिर के दरवाजे ही उस शिवलिंग से छोटे हैं। तो वहां पर साफ देख करके आप जान सकते हैं कि मंदिर नहीं, पहले प्राण प्रतिष्ठा की गई थी शिवलिंग की, पोस्ट डेट मंदिर को क्रिएट किया गया था। और सबसे बड़ी बात शास्त्रों की, तो जिन्होंने भी आगम पढ़े हैं या रिसर्च थोड़ी बहुत की है, आज के टाइम पे सोशल मीडिया का जमाना है, आप चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया जो आप आंखों से देख सकते हैं कि मंदिर में जो भगवान राम का मंदिर बनना है, वहाँ पे उनका जो गर्भगृह है उसका जहाँ पे उनको स्थापित करना है उसको मेंटेन हो जाना मैंडेट है। तो वो गर्भगृह पूर्ण रूप से बन चुका है और वो फर्स्ट फ्लोर जहाँ पर भगवान राम का गर्भगृह है, जहाँ पर उनको स्थापित किया जाएगा, वो भी पूर्ण रूप से बन चुका है। तो प्राण प्रतिष्ठा करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, दकियानूसी बातों से आगे बढ़ करके ही हम अब तक शाश्वत सत्य हैं पूरे यूनिवर्स की तरह, और अब भी हैं। बाकी पेगन धर्म का क्या हुआ है आप जान चुके हैं। यही हमारी स्पेशलिटीज़ हैं कि हम कुरीतियों में नहीं पढ़ते। लेकिन अगर शंकराचार्य जी कह रहे हैं तो वो किस आधार पर कह रहे हैं मुझे नहीं पता। और सबसे बड़ी बात, इस मंदिर के बनने से पहले अब तक जो भगवान श्री राम के आपने मंदिर को देखा होगा, जो वो टेंट के नीचे बैठे थे, वो क्या था? क्या उसके बारे में कभी शंकराचार्य जी ने बोला कि मंदिर है ही नहीं वो, क्योंकि वो तो टेंट में है। आज के टाइम पे चबूतरा उनका गर्भगृह बन चुका है, पूर्ण रूप से निर्माण हो चुका है, फर्स्ट फ्लोर बन चुका है, जो अभी तक वीडियोज में फोटोज निकल के आ रही हैं, वहां से उनको सम्मान के साथ में स्थापित किया जाएगा पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठा करके। आज 16 तारीख से पूर्ण रूप से कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। ठीक है, दूसरी बात, उन्हीं शंकराचार्य जी की बातों को एक राजनीतिक पार्टी ने, जिनको आमंत्रित किया गया था और अब वो नहीं जा रहे हैं, ये बोल करके कि ये एक पार्टी जो कि भाजपा है, जो किसी में सत्ता में, उनका राजनीतिक इवेंट बन के रह गया, इसलिए हम राम उस जो प्रतिष्ठापना जो होगी
प्राण प्रतिष्ठा जो होगी उसमें नहीं जाएंगे। शंकराचार्य जी के ही बयान का हवाला दे रहे हैं कि देखिए मंदिर पूर्ण रूप से बना ही नहीं है, तो आप पहले भी नहीं गए थे और अभी भी नहीं जाएंगे और नहीं जाएंगे, तो इससे किसी को कोई भी समस्या नहीं है। आप नहीं जाना चाहते हैं आप मत जाइए, आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, बाकी हुई है वही जो राम रच राखा। ठीक है। अब तीसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर, अगर लोगों को लगता है, मैं किसी पार्टी का बहुत यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ और मेरी विचारधारा है, मैं भी वोट देता हूँ कि कुछ पार्टियों को, मेरी अपनी विचारधारा है, लेकिन बात यहाँ पे सपोर्ट की नहीं है, बात है कि यहाँ पे एक प्रैक्टिकली मैं बात करता हूँ। जब 1992 में एक शंकराचार्य, उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब एक शंकराचार्य जी ने और भी कहा है, जब उनसे पूछा गया कि आप वहाँ नहीं जाएंगे, तो उनका मैं नहीं जाऊँगा, मैं क्या वहाँ पे ताली बजाऊँगा? जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे उस समारोह में मुख्य अतिथि हैं और मैं शंकराचार्य हूँ, मुझे बोला गया है कि आप एक आदमी लेकर के आ सकते हैं, ये बात गलत थी, उनको थोड़ी सी और छूट दे देनी चाहिए थी। शंकराचार्य हैं, उनके साथ में एक लाव लश्कर चलता है, तो 4-5 आदमियों की परमिशन दे देनी चाहिए थी। कुछ लोग जो जिनको आमंत्रण नहीं देना चाहिए था, जिन्होंने भी मना ही कर दिया, उनको ना देते आप, तो उनको आप बुला सकते थे, छूट दे सकते थे कि आप इतने आदमी लेकर के आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मोदी वहाँ पे होंगे तो क्या मैं वहाँ पे बैठ करके ताली बजाऊंगा और मेरा स्थान क्या होगा वहाँ पे? तो मुझे मेरी दिली मंशा है, मैं बहुत अपने धर्म संस्कार, अपने संत महात्माओं सबको बहुत मानता हूँ, अपने रिचुअल्स हर चीज़ को मानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि चाहे वो हमारे धर्म से या किसी भी धर्म से, रिलीजियन से हो, और जो उनके जो संत हैं, महान व्यक्ति हैं, जो उनको जो देखते हैं, गुरु लोग हैं या जो भी हैं, उनको पहली बात तो बहुत सरल स्वभाव का होना चाहिए। उनकी बातों से कभी भी अभिमान और घमंड, बड़ा या छोटे का जो तर्क है वो दिखना नहीं चाहिए। समाज में इज्जत और स्थान तभी बरकरार रहता है, क्योंकि आप महान लोगों से इन बातों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1992 से जब हमारे आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर के निकले थे और भाजपा के सभी नेता उसमें बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सेदारी कर रहे थे, तब इन लोगों ने उन्हें क्यों नहीं रोका था कि भाई वो एक धार्मिक इवेंट है, आप नहीं रथ यात्रा निकालेंगे, हम निकालेंगे। राजनीति को आप धर्म में नहीं लेके आ सकते हैं। और तब से लेकर के आज तक के, अब तक के राम मंदिर बनने से पहले तक के जो उनके मैनिफेस्टो हैं चुनाव के, उसमें राम मंदिर, कृष्ण मंदिर और अपना बनारस में जो है शिव मंदिर, वो हमेशा उनके मैनिफेस्टो में रहा है। आपने क्यों आपत्ति नहीं जताई कि आप राजनीति कर रहे हैं, आप ये राजनीतिक मैनिफेस्टो में नहीं आ सकता है, आप क्यों 4 मठों में बटे रहे, आप एक होकर के एक साथ में क्यों नहीं? और उन्हें नहीं रोका कि आप राजनीति में धर्म को नहीं ला सकते हैं, धर्म हमारे समाज का मसला है, उसको राजनीति से मत जोड़िए। तो जो अगर देखा जाए कि जिन्होंने 1992 से लेकर के और अब तक की उस दूरी को आगे बढ़ करके बिल्कुल हर मंच पे खुल करके आगे स्वीकार किया है कि हाँ, हम राम मंदिर को बनाएंगे, हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, हम जन जागरण करेंगे, तो अगर उनको चाहे वो ले रहे हो जानबूझ करके या देखने में लग रहा हो कि वो एक राजनीतिक उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, वो तो लगेगा ही, क्योंकि वो पहले दिन से आगे बढ़ करके रहे हैं। उन्होंने कभी भी आवाज़ को अपनी झुकाया नहीं है, दबाया नहीं है और खुल के बोला है। चाहे कल्याण सिंह हो, जब विध्वंस हुआ था उस समय गुंबद का ढांचे का, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था मैं गोली नहीं चला सकता और हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे, उसमें असफल रहा तो हमने इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री थे उस समय। आडवाणी जी ने पूरी रथ यात्रा निकाली और हर समय चुनाव मैनिफेस्टो में उनका रहा, जय श्री राम के नारे लगाए उन्होंने और हमेशा खुल करके कहा। इनमें चिढ़ाया भी जाता था मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जब तारीख आ गई है तो वही लोग रो रहे हैं कि राजनीतिक सपोर्ट ना मिल जाए। क्यों, आपको पहले से नहीं पता था? पहले भी तो कहते थे आपकी राजनीति में राम को लेकर के आ रहे हैं, तो अब उसमें नया क्या हो गया है? तो इन लोगों की बातों पे मत पड़े। वही बात है कि जब भगवान राम स्वयं थे और उनके राज्याभिषेक के समय पर कुछ लोगों ने उन्हें वनवास तक पहुंचा दिया, तो आज भगवान को दोबारा से वहां पर उनका आने का स्वागत करें, जश्न मनाएं, जय श्री राम, नाचे गाचे, धूम मचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। तब तक के लिए दजानिस का रखिल में धन्यवाद। जय श्री राम।